4 तारीख को 4 सितंबर को ये तकरीबन रात 9 से 12 के दरमियान ये बड़ा रेला जो कि तकरीबन 8,75,000 क्यूसिक से 9,25,000 क्यूसिक जिसकी टोटल इंटेंसिटी होगी, ये हम फोरसी कर रहे हैं कि ये 4 तारीख को पंजनद के मुकाम पर मुजफ्फरगढ़ पहुंचेगा। इसके बाद यहाँ से इसने फिर आगे गुड्डू की तरफ जाना है, जो राजनपुर और रहीम यार ख़ान के जो इलाके हैं वहाँ से ये गुज़रता हुआ ये 6 तारीख को गुड्डू सिंध के मुकाम पर जाकर सूबा सिंध में दाखिल होगा। और जब ये दाखिल होगा तो इसकी हम जो इंटेंसिटी इस वक्त फोरसी कर रहे हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि अभी अगले 2 से 3 दिन मज़ीद बारिशें हैं, खुदा न खास्ता अगर हिल टॉरेंट्स चलते हैं। इसके साथ साथ आपको पता है कि तरबेला डैम ऑलरेडी भर चुका है और हमें जो दरियाए सिंध है उसका पानी का फ़्लो भी इस जगह पे गुड्डू पे आके ये सारा यकजा हो जाता है। तो ये तकरीबन 9,75,000 क्यूसिक से 10.5 लाख क्यूसिक का मिनिमम जो पानी है गुड्डू पे पहुंचने का और सिंध में एंटर होने का 6 तारीख को ये अंदेशा है। और इसके पेश नज़र तमाम तर जो इंतज़ामात हैं, तमाम तर पेशगी फ़ैसले वो ऑलरेडी चीफ़ मिनिस्टर पंजाब की लम्हा बलम्हा और तमाम सूरत हाल पर जो नज़र है और तमाम अदारे और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स उन्होंने ये तमाम फ़ैसले अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ऑलरेडी ले लिए हुए हैं। अब मैं इन दरियाओं की सूरत हाल और बारिश को बताने के बाद आपको के साथ सिर्फ ये शेयर करूँगा कि इस वक्त जो रेस्क्यू और रिलीफ़ की एक्टिविटीज़ पंजाब में चल रही हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली तीनों दरिया इस वक्त हाई फ़्लो में हैं और ये फ़्लोज़ अभी हाफ वे थ्रू हैं पंजाब के। तो अब तक ये पंजाब की तारीख़ का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन रेस्क्यू 1112 ने किया, और जिसमें तकरीबन 800 के लगभग हमारी बोट्स और इसी तरह 3170 लोग जो हैं रेस्क्यूअर्स, उन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। और इसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी ने जिस तरीके से सूबा पंजाब के लोगों को रेस्क्यू करने में हमारी मदद की वो मिसाली है। और कल रात से दूसरी जो हमारी कोर्स हैं वहाँ से भी पाकिस्तान आर्मी के जो बोट्स और बाकी हमारा रेस्क्यू का इक्विपमेंट है उसको मोबिलाइज़ करा के क्रिटिकल एरियाज़ की तरफ मूव करवा दिया गया है। अब मैं एतमाद के साथ कहता हूँ कि किसी किस्म की रेस्क्यू में जो ना सिर्फ पहले थोड़ा बहुत डिले आ रहा था, अब बिल्कुल किसी कॉल को ना डिले है और हर किस्म का जो रेस्क्यू है ऑपरेशन, ख़ास तौर पे उन एरियाज़ में जो इस वक्त जहाँ से पानी का रेला गुज़र रहा है उसको पूरी तरह से यकीनी बना रहे हैं। और कोई भी एक इंसानी जान जहाँ रेस्क्यू की ज़रूरत है उसको अनअटेंडेड इस वक्त नहीं छोड़ा जा रहा। इसके साथ साथ अगर ओवरऑल तीनों दरियाओं पे मैं अफेक्टेड मुआवजा जात की आपसे बात करूँ तो हमारे पास चनाब में तकरीबन 1169 मौज़े या विलेजेस वो इस वक्त इफ़ेक्ट हो चुके हुए हैं। इसी तरह रावी में 478 गांव वो अंडर वाटर हैं और सतलुज पे 391 देहात ऐसे हैं जिनमें ये 22 देहात भी जो रात हमने गंडा सिंह के मुकाम पर इंडियन राइट मार्जिनल बंद के टूटने की वजह से जिनको खदशा था, उनकी कल रात जिस तरीके से बड़ी अनटायरिंग एफर्ट्स के साथ जिस तरीके से उसकी इनखला हुआ। और ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं पॉलिटिकल लीडरशिप की भी बात करूँ कि वहाँ पे जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं वो पूरी तरह से इंतज़ामिया के साथ खड़े हो के उन्होंने इन लोगों की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। चीफ़ मिनिस्टर पंजाब रात देर तक लम्हा बलम्हा ये कसूर की सूरत हाल पे वो ऑनलाइन रही और इस सारी सूरत हाल का मुशाहदा करती रही और डायरेक्शंस देती रही। तो इसके साथ साथ अगर टोटल आबादी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे कि चनाब का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो चनाब में तकरीबन 9,66,000 लोग इस वक्त तक वो मुतासर हो चुके हुए हैं और रावी पे तकरीबन 2,32,000 लोग ये मुतासर हो चुके हुए हैं। लेकिन क्योंकि आपके इल्म में है कि चनाब का रेला भी और रावी का रेला भी अभी मज़ीद खुदा न खास्ता ये इससे परेशानी का सबब होगा।
तो ये जो मुतासर लोग हैं, इनकी तादाद अगले चंद दिनों में मज़ीद बढ़ सकती है। इसी तरह तकरीबन 3,13,000 लोग जो हैं वो दरियाए सतलुज में अब तक इफ़ेक्ट हो चुके हुए हैं, और ये भी क्योंकि पानी का जो बड़ा रेला है ये हेड सलमान की और हेड इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है, तो इसमें भी इजाफे का मज़ीद खदशा अपनी जगह मौजूद है। रिलीफ कैंप्स आपने देखा कि कल भी और परसों भी चीफ मिनिस्टर पंजाब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये मुख्तलिफ अजला में खुद तशरीफ़ ले गए। रेस्क्यू के बाद अब अगली बात रिलीफ की है, और उसमें रिलीफ कैंप्स का कलीदी किरदार है। इस वक्त तीनों दरियाओं के तमाम जो मुतासरा अजला हैं, इनमें अगर मैं रिलीफ कैंप्स की आपसे डिटेल्स शेयर करूं तो तकरीबन अब तक 300 के लगभग रिलीफ कैंप्स दरियाए चनाब पे, इसी तरह पौने 200 के लगभग रिलीफ कैंप्स रावी पे, और 150 रिलीफ कैंप्स सतलुज पे वो बन चुके हुए हैं। और लोगों का इनखला जो है इस वक्त मेन वो हमारा कंसंट्रेशन उसके ऊपर है, ताकि पहले इंसानी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, और उसके बाद जो लोग अपने घर से बेघर हों उनको उस रिलीफ कैंप में, आपने देखा लाहौर इस वक्त तकरीबन 6 से 7 हज़ार लोग वो हमारे पास गवर्नमेंट की रिलीफ कैंप्स में मौजूद हैं। उनका ना सिर्फ खाना पीना बल्कि उनको मेडिकल कवर और उनको बाकी जो ज़रूरी उनके लिए इक़दामात हैं उनको इंश्योर किया जा रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली आखिर में मैं आपसे जो अब तक इस सैलाब में जो 8वां स्पेल था और 26 अगस्त से अब तक जो रिपोर्टेड डेथ्स हैं वो 30 डेथ्स अब तक लेटेस्ट वो उनकी फ़िगर्स आ चुकी हैं। और मैंने जैसे कल भी गुजारिश की कि ये 30 डेथ्स में मोस्टली एक्सीडेंटल डेथ्स हैं, और आज ये इसका नंबर अनफॉर्चुनेटली 30 तक ये पहुंच चुका हुआ है। इस वक्त तमाम तर जो PDM में इमदादी सरगर्मियाँ, उनको आपने देखा कि दिन रात 24 घंटे उसमें ना सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज़, उसमें NDMA और बाकी तमाम जो इस फलाही अदारे हैं वो भी पूरी तरह से PDM पंजाब के साथ मिलकर, और ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये क्लियर डायरेक्शन दी हैं कि तमाम अदारे अपने तमाम तर वसाइल इस वक्त सिर्फ सैलाब मुतासरीन के दोबारा उनके रिलीफ पे और फिर आगे इंशाल्लाह उनके रिहेबिलिटेशन पे पूरी तरह से तमाम वसाइल जो हैं उनको बरूए कार लाया जाएगा। गॉड ब्लेस पंजाब, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। अब आपका कोई जी, एक तो बात बिल्कुल मौसम, इस वक्त अपर कैचमेंट्स में बारिशें हो रही हैं, और जो रावी का कैचमेंट है इसकी बारिशों के पेश नज़र, और इससे भी बड़ा जो इशू था वो उनका जो माधोपुर हेडवर्क है उसके पुश्ते टूटने की वजह से हमें 75 से 80 हज़ार क्यूसेक्स अगले चंद दिन ये पानी मिलना ही मिलना है, और हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दूसरा आपने सवाल किया कि ये जो पानी है इसकी निकासी, देखें इसमें सबसे ज़रूरी है कि जो अगले लेवल्स हैं ये जब तक डिक्रीज़ नहीं होंगे पानी की निकासी उस तरीके से वो पॉसिबल नहीं होगी। आप देखें कि जितने नाले हैं जो रावी में गिरते हैं, चनाब में गिरते हैं, जब दरिया का लेवल ही इस वक्त अलार्मिंग सूरत हाल है तो इस निकासी में थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन तमाम अदारे पूरी तरह से मुतहर्रिक हैं, और जो ही थोड़ी सी रिस्पाइट हमें मिलती है ये दरिया के फ़्लो की सूरत में या पीछे जो बारिशें हैं उसकी सूरत में, तो निकासी आब चीफ मिनिस्टर पंजाब की ये मेन जो हमारा प्रायोरिटी पॉइंट्स हैं उनमें से एक है। जी।